दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारत के पहले दृष्टिबाधित आईएएस जो इस समय झारखंड के बोकारो में डीएम डीसी के पद पे काम कर रहे हैं और लगभग ये 2007 बैच के आईएएस हैं। इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और 2011 में इन्हें पोस्टिंग मिलती है। सर, आपका पोल टाक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आप धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप अ, अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों की बात बताएं, क्योंकि आपकी बचपन में ही आई साइट चली गई थी, जो लोग जानना चाहते हैं। मैं शुरुआती संघर्ष का तो बहुत ज्यादा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी आई साइट एक साथ नहीं गई कभी। जी। बहुत धीरे धीरे जो है क्षतिग्रस्त हुई हम्म। और उसके साथ साथ मैं एडजस्ट करता गया। हम्म। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे बचपन में तो विशेषकर जो खेल कूद को लेकर उत्साह होता है, जी। तो उसमें एक अमूलचूल परिवर्तन जो था जी। आया। जी। तो जैसे एग्जांपल, मैं उदाहरण के लिए, हम्म। जब आकाश में पतंग उड़ाते हैं तो आप बिल्कुल धागा देख पाते हैं कि मुझे जो है ऊपर से आना है या फिर उसको चेज, उसी हिसाब से मतलब आप अपनी कह सकते हैं कि आसमानी रणनीति तैयार करते हैं। जी। जी। लेकिन नहीं दिखने के बाद जो है आपको ये आप पतंग तो उड़ा सकते हैं बिल्कुल, चाहे दिखे या ना दिखे, उससे उसका कोई संबंध ही नहीं है। जी। लेकिन वो जो काइट फ्लाइंग में मैन्यूवरिंग होती थी हम्म। वो नहीं कर पाता था मैं। अच्छा। तो जिस चीज को पहले मैं लीड करता था, हम्म। वो जो सारा कार्य जो है मेरे छोटे भाई के पास चला गया, अच्छा। और जिस कार्य को वो करता था हम्म। वो मेरे पास आ गया। अच्छा। जी जी। सर, आपकी स्कूलिंग जैसा मैंने पढ़ा है, आप देहरादून, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, कई सारी जगहों पे आपने अध्ययन किया है। उसके बाद आपके मन में कब ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आईएएस ही बनना चाहिए, प्रशासनिक सेवा में ही जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और जब आपकी आई साइट चली गई हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो समाज जो हमारा है, जिस तरह का समाज है, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल उधर के तरफ देखते हैं चीजों को लेकर के, कैसे आपका आत्मबल, आत्मविश्वास कहाँ से बना रहा? कौन लोग थे वो जो आपके हमेशा साथ में लगे रहे? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं तो ये जो मेरे अंदर इच्छा हुई, वो एक कह सकते हैं कि जो मेरे अन्य साथी थे, जी। जी जी, उनको जो है जब मैंने देखा और उन्होंने जो है कहा कि भाई आप भी हमारे साथ तैयारी करें। हाँ। हाँ, तो ये एक आपका स्वाभाविक प्रश्न है। मुझे पता नहीं था कि जो है इस परीक्षा को मैं उत्तीर्ण, मतलब मैं इसमें इस परीक्षा को देने योग्य हूँ या मुझे बैठने दिया जाएगा कि नहीं, हाँ। मेरी दृष्टिबाधिता के कारण। हाँ। फिर भी मुझे लगा कि तैयारी करने में जो है कोई हर्ज तो नहीं है, और अगर नहीं भी होगा हाँ। तो उसे प्रावधानित किया जाएगा। हाँ। तो उस क्षेत्र में मैंने जो है इस कारण से मैंने तैयारी शुरू करी, और मेरे जो मित्र थे मेरे साथ वो काफी सहयोगी रहे। और जैसे हमारे एक मित्र थे प्रदीप तो मिश्रा थे। हाँ। हाँ जी, अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी बड़ा काम है उनका, और हाँ। वो विजिटिंग फैकल्टी भी हैं हाँ। अहमदाबाद, लखनऊ। हाँ। और उनकी सारी किताबें जो हैं लिखी हुई, वो हाँ। एलिनॉय, हार्वर्ड, सब जगह उनकी किताबें हाँ। कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं। जी। तो हमारे साथ रहते थे वो। तो उनको मैंने प्रेरित किया, हाँ। इन सबको मैंने भी प्रेरित किया हाँ। उनके कार्य। फिर हमारे एक मित्र थे निर्मल श्रीवास्तव, हाजीपुर से, हाँ। अभी वो स्विस बैंक में हैं। हाँ। हाँ, तो ये एक ऐसा, फिर हमारे एक मित्र हैं विवेक शर्मा, जो अभी सीआईएसएफ में कमांडेंट हैं। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे मतलब आप जो थे आप कह रहे हैं कि जो आपकी मित्र मंडली थी वो कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार थी कि आप भी देखिए, इसी ऐसा हुआ तरफ। कि जी। वो सब जो है उनका लक्ष्य बहुत छोटा था। वो शिक्षक बनना चाहते थे।
कोई टीचर बनना चाहता था, लेकिन मैंने जो है, उन्होंने एनर्जी मैंने दी उनको, जी दिशा मैंने दिया, जी लेकिन उनका सहयोग भरपूर रहा मेरे साथ। जी मतलब हम सबने मिलकर इस जंग को जो है जिया है साथ में। जी जी जी। जी जी। जैसे ही सर मैंने बताया कि पोल टाक यूट्यूब चैनल दरअसल 40-50 हजार सब्सक्राइबर हैं, बहुत काफी वीडियो जौनपुर में आईएएस वाले गांव को मैंने किया था, जो जौनपुर में आईएएस वाला गांव है वो मिलियंस में गया था, उसको 16-17 लाख लोगों ने देखा। तो लोगों की बहुत सारे सवाल आ गए कि सर से ये सवाल, सर से वो सवाल, क्योंकि आप पहले भारत के दृष्टिबाधित आईएएस हैं, इतने संघर्षों के बाद आपको पोस्टिंग मिली। तो लोगों का कुछ सवाल था कि सर से ही सवाल करिएगा जब आपके चैनल पे आए बातचीत करें कि संघर्ष के बाद सफलता मिल जाती है, चीजें हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा जब आप आईएएस हुए उस समय आपको कैसा फील हुआ, और 2-3 साल जब आपने संघर्ष किया तो कैसा लगा, उन चीजों को थोड़ा सर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था ये। नहीं देखिए, मतलब आप सफलता जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां उतनी ही बड़ी होती है, जी और अवसर भी उसमें उतना ही कूट कूट कर भरा होता है। जी तो ये एक आपके समझने का विषय है कि जो है आप इसको कैसे हाँ लेते हैं। जी हाँ जी। सर। और जो 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 चीजें होती हैं, अब तो देखिए कंप्यूटर के आ जाने से, विकसित हो जाने से, और जी चीजें जो है बिल्कुल सुगम्य बना दी गई हैं पढ़ने के लिए, लिखने जी के लिए। जी तो अब तो मुझे उतनी चुनौती दिखती नहीं है इसमें कि अब पहले जैसी ऐसी कोई चुनौती जी बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, ये है कि कई बार हमें मैं बताऊं तो दृष्टि बाधिता समस्या नहीं है, जी उसको लेकर लोगों की समझ और जो यस मानसिकता यस है यस वो समस्या है। जी जी वो एक्चुअली समस्या बनाती है वो, जी है ना। तो एक कार्य को आप कैसे करते हैं और एक कार्य को मैं कैसे करता हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि उसका जो आप परिणाम क्या है वो महत्वपूर्ण है जी जी है ना। तो मेरा ये मानना है कि और ऐसा नहीं है, बहुत मानसिक परिवर्तन हुआ है। मैं बिल्कुल, और यंग जनरेशन का तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, वो तो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। उनको अब जो है दिव्यांगता जो है, लोगों ने अब जाएंगे तो अब देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करते हैं जी। तो दिल्ली में देख लीजिए या फिर और भी बहुत जगह है। तो मेरा ये मानना है कि जो पुराने जनरेशन से चीजें काफी अब नए जनरेशन में बदल चुकी है जी। और अब जो है दिव्यांग जो समाज कह लीजिए या एक विशेष वर्ग कह लीजिए जी, वो राष्ट्र निर्माण का एक अभिन्न अंग है जी। और सबसे अधिक तो देखिए आप इस चीज को समझिए कि जितनी मेरे लिए बहुत बड़ी अगर चुनौती है इस कार्य को करना से, उतनी ही बड़ी चुनौती हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड जी श्री हेमंत सोरेन जी के सामने होगी जब ये निर्णय ले रहे होंगे। जी जी जी। सोचिए वो किस मानसिक अवस्था से गुजरे होंगे। जी। कई लोगों ने उनको कई प्रकार की बातें बोली होंगी कि नहीं कोविड है, नहीं इलेक्शन है। मैं बताऊं तो सबसे टफ सिचुएशन वाला डिस्ट्रिक्ट उन्होंने दिया जी, बोकारो। यहाँ नहीं उपचुनाव भी है यहाँ। जी जी। कोविड का भी मामला चल रहा है जी। हाँ, ये सारी चीजें चल रही हैं जी सर। उसके बाद भी जी 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 सवाल तो होते रहेंगे, लेकिन एक सवाल जो कई लोगों का और था, आपका गांव जो है लड्डुओं के लिए फेमस है, जहां से आप आते हैं। लाई के लिए, लाई लड्डू चूड़ा ये जो बिकता है, तो लड्डू से ही कुछ अच्छा सवाल कर लेते हैं। कुछ लोगों का सवाल था दरअसल मैंने कई कपल को देखा है जो यहाँ दृष्टिबाधित हैं, कुछ पीसीएस हैं, कुछ आरएस हैं राजस्थान में। उनकी जो वाइफ होती हैं लगभग शादी का जो एक चक्र चलता है सर, वो कैसा आपने फेस किया? वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ जी। हाँ जी। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारी चॉइस थी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। और मैं मतलब हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए चुनौती जी
और जैसे मेरी ये शादी भी जो है ये भी एक अरेंज मैरिज है। अच्छा। हाँ जी, और मेरी जो वाइफ है वो बिल्कुल जो आप पूछना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं है। जी जी। मुद्दा देखिए, शारीरिक समस्या तो मुद्दा ही नहीं है, मानसिक समस्या जी मुद्दा जी है। जी जी बात समझिए। जी जी, है ना? जी जी तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप दृष्टिबाधित है जी तो जो व्यक्ति खुले आंख से दुनिया को देख रहा है वो इस चीज को नहीं समझ पाता है। जी जी जी, है ना? जी। इन्हें तो ये पता है कि जब आंखें बंद करके सिर्फ सोया जाता है। जी। आंख दो लोग बंद करते हैं, या तो सोने वाले लोग बंद करते हैं या तो जागने वाले लोग बंद करते हैं। जी जी जी। आंख दोनों ही परिस्थितियों में बंद होती है। जी जी। जब आप ध्यान करते हैं, आप मनन करते हैं जी, तब भी आपकी आंखें बंद होती हैं, और जब आप सोते हैं तभी भी आपकी आंखें जी बंद होती। तो ये उनका किसी का दोष नहीं है, उनकी मानसिकता जो है वो धीरे धीरे जो है मतलब एक आकार ले लेती है। लेकिन अब आप जैसे लोगों के जो है हस्तक्षेप से, प्रचार प्रसार से चीजें बदल रही है। सर कुछ सवाल आप इस चीज को समझिए कि अगर मैं डिप्टी कमिश्नर बना हूँ जी, इससे कितने लोगों की मानसिकता बदली होगी। जी जी। कितने माता पिताओं को सुकून मिला होगा। यस यस, इसका सर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1000 लोगों के मैसेज और फोन पड़े हुए हैं, मैं आपको भेजूंगा। उनका कुछ लोगों का और सवाल था कि सर दरअसल यही चीज हो सकता है, शासन में भी ये बातें होती हैं अलॉटमेंट करते समय, प्रशासनिक जो एक चैलेंज होता है वो बहुत गंभीर होता है। आपको पूरा जिला देखना है, प्रशासन देखना है। तो सर आप जब आपको ये अलॉटमेंट हुआ होगा कि बोकारो जिले में आप डीसी बन के जा रहे हैं, तो उस समय आपकी फीलिंग कैसी रही? चूंकि आप 13 साल तक आप नहीं, पहले मैं एसडीओ नहीं ऐसा नहीं है, पहले मैं एसडीओ भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं एडीसी डेवलपमेंट भी था। अच्छा। तो मैंने देखा है, और देखिए बात ये भी है, ये सारी चीजें ना पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिखने में, मतलब जिनको किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, दृष्टि बाध्यता नहीं है, जी। IAS ऑफिसर जो बहुत ज्यादा फील्ड में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जी जी। है ना, ये नेचर की भी बात होती है। जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो निर्णय लिया गया जी, मतलब आंदोलित करने वाला निर्णय है। जी जी जी। है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि इससे बड़ी चुनौती तो हमारे मुख्य सचिव जो रहे होंगे जी, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय रहे होंगे, उनको निर्णय लेते वक्त सोचना पड़ा होगा। जी जी। और कल ही सरकार का स्टेटमेंट भी आया है कि वो बिल्कुल माइलस्टोन डिसीजन लेने के लिए ही जाने जाते हैं। तो मतलब एक फेथ की बात है जी, और आपको उस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा। जी जी। आप सिर्फ दृष्टिबाधित हैं इसलिए आपको कुछ नहीं बनाया जाएगा, या फिर सिर्फ आपको दिखता है इसलिए नहीं बनाया जाएगा। वी आर लिविंग इन ए हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। जी, अगर मुझे बनाया गया है तो इस कारण से 20 IAS ऑफिसर्स को रिजेक्ट भी किया गया होगा। यस यस, तभी तो मुझे बनाया गया। जी जी। तो हाँ, तो वही वाली बात है। कोरोना काल में सर एक सवाल और है मेरा छोटा सा, एक दो सवाल मैं और करूंगा। एक सवाल तो कोरोना का जनरल है, क्योंकि आप फेस कर रहे होंगे, ये तो एक बहुत विकट समस्या है। बोकारो से कुछ लोगों का सवाल था जो मैं बताया, तो बोकारो के मेरे दोस्त, चूंकि मैं बिहार में काम किया हूँ, बोकारो के लोगों का ये कहना था सर कि उनके यहाँ प्राथमिक शिक्षा बहुत बेहतर है अदर राज्यों की तुलना में, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं। हायर एजुकेशन की जो सिस्टम है वहाँ उतना बेहतर नहीं है। उस पे सर क्या आपकी प्लानिंग रहेगी? नहीं, मैं तो देखिए अभी स्पेशल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। यस, इसीलिए सर आपसे सवाल है ये। और बिल्कुल आपने मेरे उस तार को छेड़ दिया है। जी जी। हाँ, इस पे बिल्कुल काम होगा और मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ। और मेरा जो पुराना जो पृष्ठभूमि है मेरी पुरानी, वो बिल्कुल मदद करेगी इसमें। जी 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 सर। और क्या संदेश है? इन सब चीजों के लिए आपको एक लंबा अरसा चाहिए, कम से कम 1-1.5 साल का समय चाहिए होता जी है। जी। तब जाके आप कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं। जी जी। बाकी तो देखिए जिला तो खुद भी चलता है, ऐसा नहीं है कि अब आपको थोड़ा, अभी भी मैं पैंट शर्ट और शूज पहन के काम कर रहा हूँ। ये तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। अच्छा सर, कितना घंटा सर, एक मतलब जनरल सवाल है, क्योंकि लोग जानते हैं IAS काम करते ही हैं, लेकिन आपको कितना समय देना पड़ रहा है इस समय, और उस जब आप DM DC नहीं थे उसमें कितना थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आया? बहुत अंतर है। जी
बहुत अंतर ये है कि देखिए वॉल्यूम ऑफ वर्क यहाँ बहुत ज्यादा है जी, लोगों की आपसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है जी, और चीजों को आप मतलब त्वरित गति से प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। जी, तो इसीलिए जो है वो और बहुत ही अलर्ट मोड पे रहना पड़ता जी, है। जी, तो और इसमें हम अक्सर कोशिश करते हैं कि अब मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हूँ जी, और आप कह सकते हैं कि मतलब पब्लिक कनेक्ट मुझे बहुत अच्छा एनर्जी देता है। जी, तो आपको सुनना तो पड़ेगा उनको जी, और हाँ सुनना पड़ेगा और हम लोग एक पब्लिक सर्वेंट हैं जी, तो इससे आप इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं कभी भी और जी, भागना भी नहीं चाहिए। जी। सर एक छोटा सवाल और है कि जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि मैं दिव्यांगों के लिए बहुत सारा अभियान चला चुका हूँ, उनका उनके लिए क्या संदेश है आपका? नहीं मेरा उनके लिए संदेश यही है कि मेहनत करें और अपने ऊपर विश्वास रखें और जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें। बहुत इधर उधर की चीजों पे सोचना समझना मतलब कई बार क्या होता है कि मैं बताऊं बहुत सारे दिव्यांगों को आ, आ, ऐसे परिवेश में उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर जाता है। जी, जी, वो समझ ही नहीं पाते कि आप इस चीज के योग्य मुझे लोग मान रहे हैं कि नहीं। तो वो मेरा संदेश है आप अपने आप को देखिए। मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट दूंगा आपको। जी, देयर इज अ फेमस सेइंग व्हाट यू लाइक यू गेट इन लाइफ जी, एंड व्हाट यू लाइक यू गेट एंड व्हाट यू गेट यू लाइक। जी, आप इस चीज को ध्यान से सुनिए। जी सर, हाँ व्हाट यू लाइक यू गेट एंड व्हाट यू गेट यू लाइक। जी, तो जी, हाँ तो जो कई बार हमें जो मिल जाता है उसी को हम पसंद करना शुरू करते हैं जी, और कई बार हम उस चीज को पसंद करते हैं जो हम पाना चाहते हैं। जी, जी, हाँ, तो ये दोनों का जो है एक दो परिस्थितियां। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल हम सब एक समान हैं और परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल होप नहीं छोड़े और असफलता सफलता देखिए एक दो शब्द है, मानसिक अवस्था है। हाँ बिल्कुल। और कई बार असफलता में भी सफलता छुपी हुई होती है। जी, तो अब हम लोग बहुत ही एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में मैं बोलूँगा अपने आप को पाए मतलब देख जी, रहे हैं। जी। तो वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू बी स्मार्ट। 2007 2020 में बहुत परिवर्तन हो चुका है सर। बहुत परिवर्तन हो चुका है। अब मैं बताता हूँ कि अब आप इंक्लूसिव एजुकेशन में जब जाते हैं क्लासमेट्स के पास जी, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लासमेट्स के साथ बैठते हैं तो दे डोंट सिंपैथाइज यू। जी, हाँ वो आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं आप। जी, और इसलिए मानते हैं क्योंकि आपकी चीजें एक्सेसिबल हो चुकी हैं। यस, आप कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जी, हाँ ये हो सकता है कि इसका कई बार खामियाजा आपको अनावश्यक भी भुगतना पड़ सकता है। जी, 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 और वो सबके साथ है। आप भी जहाँ काम करते होंगे वहाँ भी इस तरह की यस, प्रतिस्पर्धा यस, होगी। यस, 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 हाँ तो कई बार हमारे अंदर ये बात आ जाती है ना कि हमें शायद दृष्टिबाधिता है या समस्या है इसलिए ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है। जी, जी, प्रतिस्पर्धा हर जगह है। यस, जी और उसको पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए। जी। जी सर आपने पोलटाक के सभी सवालों को बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। जी जी, जी, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा जी, और अपने सारे जो श्रोता है जो है जी, कि इस चर्चा को वो ना समाप्त नहीं होने दें जल्दी। जी, हर व्यक्ति जो है 10-10 आदमी को मैसेज करे जी, क्योंकि इस तरह के बार बार निर्णय नहीं लिए जाएंगे। जी, जी, है ना। तो इसको एक मतलब चिंगारी को एकदम हवन कुंड बना देना जी, है। जी, हाँ जी, हाँ और सर, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं, जी, ये इस पोस्टिंग को राजेश सिंह की पोस्टिंग ना समझी जाए। जी, एक आप दृष्टिबाधित की पोस्टिंग समझिए, आप जी, एक दिव्यांग की पोस्टिंग समझिए जी, जी, जो कि एज ए उपायुक्त के तौर पे बोकारो में पदस्थापित है। जी, तो उस परिप्रेक्ष्य इसको लेना चाहिए। जी। हमारे सर सैकड़ों जो सवाल आए थे आपने सबका जवाब दे दिया है। उनको ये वीडियो के माध्यम से जवाब भी मिल जाएगा। आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जी, जी। इस मिसाल मतलब ये जिस चिंगारी को आप मिसाल के रूप में लोग लेके आगे बढ़े, मसाल बनाए इसको और एक आगे की तरफ बढ़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू।